साधना के संबंध में सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना जरूरी है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि योग साधना केवल हाथ पैरों को मोड़ना या मरोड़ना का अभ्यास नहीं है। योग साधना का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, शरीर, मन और आत्मा का समुच्चय। क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी प्रसन्नचित्त रहता है, और मन प्रसन्न है तो हम आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को साधने के लिए भी कुछ प्रयोजन कर सकते हैं। वैसे महर्षि पतंजलि ने अपने राजयोग में जो योग अभ्यास को बहुत व्यवस्थित रूप से संकलित किया है। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, और ये 8 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्रम से आप इन 8 अंगों का अभ्यास करते जाते हैं, आपके विचारों में सरलता आती जाती है, मन में शुद्धता का भाव आता जाता है। आपकी जो संकल्प शक्ति है, आपकी जो प्राण शक्ति है वो प्रबल होती जा रही है। यदि प्राण शक्ति प्रबल है तो आप निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और यदि विचारों में दृढ़ता रहती है तो अपने जीवन के जितने भी भोग हैं, जीवन की जितनी भी इच्छा हैं, कामना हैं, उन्हें सहजता से प्राप्ति भी कर लेते हैं और जीवन के शीर्ष शिखर पर ही पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो पड़ाव है आत्मा का, क्योंकि आत्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते। हाँ, आत्मा के विषय में मैंने सुन बहुत लिया है, पढ़ बहुत लिया है, लेकिन जब हमारे विचारों में शिथिलता आती है, हमारी संकल्प शक्ति प्रवीण बनती जाती है, तो हमें कहीं आत्मा का बोध, आत्मा की सूक्ष्म छाया जैसी कुछ अनुभूति होने लगती है, और फिर वहाँ से एक अचेतन संसार हमारे सामने प्रकट होता है। पतंजलि ने जिन 8 अंगों को, राजयोग के जो अष्टांग योगों का वर्णन किया है, उनमें से जो 3 प्रथम अंग हैं, यम, नियम और आसन, वो शारीरिक शुद्धि के लिए हैं, शारीरिक दृढ़ता के लिए हैं। मन यम और नियम से हमारा शरीर नियंत्रित होता है, हमारे जीवन में नियमबद्धता आती है, जीवन की जो दिनचर्या है वो यथार्थ रूप लेती है। और तीसरा जो आयाम है आसन, वो हमारे शारीरिक शुद्धि के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक प्रबलता के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम शरीर से थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं या शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम का संबंध है स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ना, चेतन अचेतन के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना। प्राणायाम हमारे स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसके साथ में वो हमारे मन, वचन, कर्म और हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। तो वहाँ से योग का दूसरा आयाम शुरू होता है। प्राणायाम साधने से मन की चंचलता का शमन होता है। मन में जो विचारों का तूफान उठते रहते हैं, वो तूफान उठने शांत होते हैं। इससे मन की चंचलता तो शांत होती ही होती है, हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो भी नियमबद्ध होते हैं। इसके बाद प्रत्याहार का प्रवेश होता है। प्रत्याहार में हम अपने विचारों को, जो हमारे मन के भाव हैं, उनको एक एक करके छोड़ते जाते हैं और किसी एक विचार पर अपनी पूरी जो कंसंट्रेशन है, पूरी ध्यान एकाग्रता का बोध ले आते हैं। वहाँ से हमारे विचारों में दृढ़ता आती है, और ये विचारों की दृढ़ता ही हमें अपने जीवन की प्राप्ति को प्राप्त करने में मददगार साबित होती है। इसके बाद प्रत्याहार के बाद धारणा है। धारणा में हम एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और उस विचार तल्लीनता में इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि वही मार्ग हमारे लिए ध्यान की उपलब्धि बन जाता है। और ध्यान की गहरी अवस्था के बाद समाधि घटित होती है। खैर, ये तो एक विस्तृत चर्चा का प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि यदि आपके विचारों में दृढ़ता है, आपकी संकल्प शक्ति प्रवीण है, आपकी संकल्प शक्ति में एक रूपता है, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते। अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे प्राप्त करके रहते हैं। इसी संकल्प शक्ति के साथ, इसी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। अन्यथा जो कुछ हमें
बहुत लोगों को दुष्कर लगता है, असंभव लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, उसे दूसरे लोग सहजता से कैसे प्राप्त कर लेते हैं। बात धन की नहीं है, बात राजगद्दी को पाने की नहीं है, बात जीवन की बहुत सारी उपलब्धियाँ पाने की है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हुए जिन्होंने योग से, अध्यात्म से, विज्ञान से, बौद्धिक क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त किया। आपने शायद सुना हो आदि शंकराचार्य जी का। वैसे से तो आदि शंकराचार्य की जन्म को लेकर ही विवाद है। जो पश्चिमी जो इतिहासकार रहे हैं उनका निरंतर प्रयास रहा है भारत के इतिहास को कुछ छोटे से पीरियड में संकलित कर देने का। लेकिन जो आदि शंकराचार्य के जो 4 पीठ हैं, आदि शंकराचार्य के 5 पीठ तो आपने सुने होंगे, लेकिन 4 पीठ के बारे में तो सर्वत्र दुनिया जानती है, क्योंकि ये 4 पीठ हमारे देश के 4 दिशाओं में स्थापित हैं। लेकिन एक पंचम पीठ भी है जिसे कांजीवरम पीठ कहते हैं। यहाँ यदि कोई शंकराचार्य अपने मठ से संन्यास ले ले, अपने मठ से स्वेच्छा से उसको त्याग कर संकल्प शक्ति से ईश्वर साधना में निमग्न होना चाहे, तो वो अपने शेष जीवन को चाहे तो जो 5वां शंकराचार्य पीठ है वहाँ जाके पूर्ण कर सकता है। तो इस तरह शंकराचार्य के 5 पीठ हैं, लेकिन 4 पीठों का जो इतिहास है उसके अध्ययन से वहाँ संकलित जो उनका साहित्य है, वहाँ संकलित जो इतिहास है उसके पठन पाठन से पता चलता है कि आदि शंकराचार्य जी का जो जीवन है वो ईसा पश्चात 6वीं शताब्दी का ना बल्कि ईसा पूर्व का है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज से करीब 2000 साल पहले एक छोटे से केरला के ग्राम से एक ब्राह्मण, एक शिशु, एक छोटे बालक वहाँ से निकल के पूरी भारत का कई बार यदि यात्रा करते हैं तो कितनी प्रबल शक्ति रही होगी, कितनी उनकी जो संकल्प शक्ति सुदृढ़ रही होगी। वो सिर्फ यात्रा ही भारत में नहीं करते बल्कि सुदूर ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी पर यात्रा करते रहे जहाँ आज भी हमारे लिए जाना सहज संभव नहीं है। ऐसे पिछले 30-40 सालों में जो चारों धाम की यात्रा के जो स्थान हैं उनकी यात्रा बहुत सुगम हुई है। लेकिन यदि 30 साल पहले, 40 साल पहले यदि आप केदारनाथ गए हों, आप यमुनोत्री गए हों, आप गंगोत्री और बद्रीनाथ गए हों, तो आपने अनुभव किया होगा कि वो यात्राएं कितनी दुष्कर कठिन थी। लेकिन आज से हजारों साल पहले वहाँ पहुँचना कितना दुष्कर कार्य रहा होगा। लेकिन वहाँ वो कई बार गए, और ये सिर्फ प्रबल संकल्प शक्ति के आधार पर ही हो सकता है। और संकल्प शक्ति प्रबल नहीं तो हम कैसे पहुँच सकते हैं। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर संकल्प शक्ति के कारण उन स्थानों पर पहुँच कर भी वहाँ से शेष वापस आ जाते हैं। तो संकल्प शक्ति का सुदृढ़ प्राण शक्ति का बहुत महत्व है। हिमालय जैसे चोटियों पर पहुंचने वाले लोग भी प्रबल संकल्प शक्ति के साथ उस इच्छा को पूर्ण कर पाए। वैसे हिमालय का हमारे सामने माउंट एवरेस्ट का, गौरी शंकर का एक रूप हमारे सामने है। गौरी शंकर के साथ कई अन्य रूप भी हमारे सामने विद्यमान हैं। उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे कैलाश के बारे में हमें बताया जाता है कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ा, लेकिन कैलाश के बारे में हमारे पास जीवंत इतिहास है। कैलाश के बारे में हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है, और ये तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ कोई गया ना हो, उसको जाना ना हो। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि कैलाश पर ही ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम जैसा कोई चतुर्आयामी आश्रम है। खैर, इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जीवन में यदि हताशा है, निराशा है, आप असफलता पर असफलता ही आपके जीवन में घटित हो रही हैं, आपके जीवन में सफलता के अभी पुष्प नहीं खिलने लगे, तो आप अपनी संकल्प शक्ति को प्रवीण करें, संकल्प शक्ति में दृढ़ता लाएं, और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन में एक नया पुष्प प्रफुल्लित कर सकती है। और इसके लिए आपको ध्यान का, योग का
अनुसरण करना होगा, उसके माध्यम से आप अपने जीवन में उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं।